अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, यूके, इसके साथ साथ तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें देख रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज की वीडियो कुछ इस तरह की, मैं इसको बयान करने से इस वक्त कासर हूं। इस कदर बेबसी है इसमें, इस कदर लाचारगी है इसमें, इस कदर जुल्म है एक बाप के साथ जो इदारों ने किया, जो लोगों ने किया एक बाप के साथ, कि आप लोगों ने जब ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन काइंडली इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये टाइम है कि जब हम सोशल मीडिया पर्सन, जब हम यूट्यूबर्स या जो हमारी पब्लिक है ये इसके लिए आवाज उठाए। ये राइट टाइम है, ये राइट वे है, ये है इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया को असल तरीके से पेश करना और लोगों की बेबसी बयान करना। ये है सदका जारिया, ये है जंग, ये है एक किस्म का स्ट्रगल एक बाप के लिए जो हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दी है। तो जनाबे आला, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं कि ये एक मासूम सी बच्ची का केस है जिसका नाम है उम्मे हानी, जिसकी उम्र है 12 साल। और ये शिकवा, ये फरियाद लेके कल रात को मेरी एलबी के ऊपर एक बाप आया जिसका नाम है नासिर अली, मोहम्मद नासिर साहब ने जो मेरे साथ रात को बात की, जिस कदर वो रात की तारीखी में अपने बच्चों के सोते हुए जिस तरह वो बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, यकीन करो कि मेरा ज़मीर उस वक्त का मुझे मलामत कर रहा है कि जाहिद खान, तुमने अपना प्लेटफार्म इस बाप के को इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप इस मजलूम बाप की ये वीडियो क्लिप देखें, इसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मोहम्मद नासिर हैदराबाद से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कराची के अंदर फ्रूट का ठेला लगाता था और 21 मई को मेरी मुग़िया बच्ची जो है उम्मे हानी जो है वो सिलाई सेंटर गई और सिलाई सेंटर के बाद जो है वो लापता हो गई और उसका पता नहीं चला। तो जो है हम लोग उसको तलाश करते रहे और जो है उसका कुछ पता नहीं चला। जब उसका पता नहीं चला तो हम टीएस पिनियारी थाना जो हमारे इलाके का है, फिर हम थाने पे गए। तो थाने पे जब गए तो वहाँ पर जो है वो हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही थी और 3 दिन तक जो है वो एफआईआर नहीं काटी गई। और जो है कि फिर हमने महल्ले के मोअज़्ज़िज़ लोगों से कहा तो उनके कहने पर फिर एफआईआर काटी। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरी जो है बच्ची 12 साल की है, लेकिन वो 15 से 16 साल लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम यही उम्र लिखेंगे अगर आपको एफआईआर कटानी है। तो मजबूरन जो है वो मुझे जो है वो उनकी जो झूठी एफआईआर काटी उन्होंने, उसके ऊपर मुझे जो है वो दस्तखत करने पड़े, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो 4 दिन हो चुके थे, उसका पता नहीं था और पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए जो है मुझे उस 15 और 16 साल की उम्र के ऊपर जो है वो दस्तखत करने पड़े, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को जो है वो तलाश करनी थी और उसके लिए पुलिस काम नहीं कर रही थी। जी, तो आपने ये क्लिप देखी। अब यहां पर हम लोगों ने सवाल करना है, हम लोगों ने लाइव्स करनी है, हम लोगों ने वीडियोस बनानी है, हम लोगों ने पूछना है। इस वक्त थाना पिनियारी के एसएचओ से हमने सवाल करना है कि जनाबे आला सर, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप इस वक्त आवाम की खिदमत के लिए एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमें यह बताया जाए कि जब एक लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल है, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की बच्ची के निकाह नामे के ऊपर 18 साल की एज लिखी कैसे गई है, यह सवाल करना था आपने उन लोगों से, उन बगैरत लोगों से जिन्होंने इसकी बच्ची को अगवा किया, जबरदस्ती निकाह नामा पेश किया थाने में। अच्छा, यहां पर जब उन्होंने निकाह नामा, आपने एफआईआर काटने में अगर इतनी हिलो-हुज्जत की, 3 दिनों के बाद आपने एफआईआर काटी, 3 दिन की एफआईआर काटने के बाद अगर आपने, अल्लाह ताला ने आपको हदायत दी और अगर आप लोगों ने एफआईआर काट ली, तो फिर आपने उस मुल्जमान को गिरफ्तार करने की जहमत क्यों नहीं की? क्यों आपने जस्ट एक फर्जी 2 टके का जो निकाह नामा था उसको लेके आपने मुल्जमान को चलता बना किया और 1 माह 6 दिन तक, अब 1 माह 6 दिन
ये भी स्टोरी हम आपको दिखाते हैं, इसी की बाप की जुबानी सुनिएगा, ये भी क्लिप मुलाजा कीजिए। फिर उस दिन जब एफआईआर काटी गई तो एफआईआर जब काटने के बाद जो है वो एक झूठा निकाहनामा जो है रात को 10:30 बजे थाने में पेश किया गया। और जब मैं थाने पे गया तो जो तफ्तीशी ऑफिसर थे और जो मुंशी था थाने का, उसने कहा कि आपकी बच्ची ने तो शादी कर ली है और उसका निकाहनामा आ गया है। तो मैंने कहा कि आपने निकाहनामा जो लेकर आया है उसको तो पकड़ते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची का वो निकाहनामा जब आप दिखा रहे हैं तो कम से कम मेरी बच्ची को तो मेरे सामने पेश कराएं, मेरे सामने तो बयान कराएं। तो लेकिन ये कि उन्होंने कोई बयान नहीं करवाया और ना उन निकाहनामे को जो लेकर आए उसको पकड़ा। और 1 महीने 6 दिन तक वो जो है उसकी तलाश में रहे और जो निकाहनामा लेकर आया उसको भी नहीं पकड़ कर बिठाया, और बल्कि और जो है मुझे कहते रहे कि वो कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इस तरीके से 1 महीना 6 दिन गुजर गया। और फिर उसके बाद आपको क्या बताऊं मैं कि क्या आलम हुआ कि मैं तड़पता रहा और रात दिन चक्कर लगाता रहा थाने के, तो मेरी बच्ची का कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है वो कराची में मेरे ही ख़िलाफ़ जो है एक पिटीशन दायर की गई और उसके जो है मेरी गैर मौजूदगी में जो है बच्ची से बयान दिलवाया गया कि जो है वो जो है उसको अगवा नहीं किया गया है और उसने खुशी से शादी की है, जिसके ऊपर जो है जज साहब के सामने मैं रोता रहा और मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा रहा। और मैंने कहा कि मेरी बच्ची 12 साल की है और 6 क्लास में पढ़ती है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और जो कि मेरी खुद की शादी को 18 साल नहीं हुए हैं। फिर मेरा बेटा हैदर अली है, उसके बावजूद भी जो है जज साहब ने जो है मेरी जो है कोई भी ऑर्डर नहीं किया, और बल्कि ये कहा कि जब हमने इतना हाईलाइट जो केस हुआ है उसके ऊपर हमने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो हम आपके केस पे क्यों ऑर्डर करेंगे, आप जाएं और ट्रायल कोर्ट में। जी 12 साल की बच्ची जो 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, जिसके स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ हमने यहां पर आप लोगों को दिखाने हैं। अब आप लोगों को बोलोगे कि जाहिद भाई आपने किस तरह कह सकते हैं कि वो 12 साल की बच्ची है और वो 18 साल की कैसे बना के पेश की गई है। तो जनाबे आला सबसे पहले आप इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चेक करके आए, चेक करें। जी यहां पर आपने देखा कि बच्ची का स्कूल सर्टिफिकेट भी है, यहां पर बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी है कि ये बच्ची किस डेट को पैदा हुई है। 2010 में पैदा होने वाली बच्ची, 6ठी क्लास की स्टूडेंट, जिसको 18 साल की बालग अकल लड़की बनाकर पेश किया गया। हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये किसकी हिम्मत है, या ये इदारे इस कदर मफलूज हो चुके हैं कि उन्होंने इस चीज की तस्दीक तक नहीं की कि बाप रो रहा है, बाप पिट रहा है कि मेरी बच्ची 12 साल की है। ये देखें उसका बर्थ सर्टिफिकेट। अब 2004 में इस बंदे की शादी हुई है, खुद से इसकी शादी को 18 साल अभी नहीं हुए। ये देखें इस बाप का सर्टिफिकेट भी। जी तो आपने यहां पर मोहम्मद नासिर की निकाहनामा भी आपने देखा कि अभी तो 18 साल उसकी शादी को नहीं हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम लोग इस बात को इतना क्यों बारीकी के साथ ले रहे हैं। शादी के बाद इनके घर में बेटा पैदा हुआ हैदर अली। ये देखिए हैदर अली के बर्थ सर्टिफिकेट। जी आपने हैदर अली का बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा। ये सबसे बड़ा बेटा है मोहम्मद नासिर का और ये ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। इसकी पैदाइश के 5 साल बाद इनके घर में उम्मे हानी ने पैदा हुई, जिसकी उम्र बामुश्किल अभी 12 साल है। लेकिन अगवा कंदा ने इसको 18 साल की लड़की बनाकर निकाहनामा, एक फर्जी निकाहनामा सिर्फ पेश करके थाने में 365B के पर्चे से बचे विदाउट एनी गिरफ्तारी। 1 माह 6 दिन बाद इन लोगों ने एक मजलूम बाप के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी और उस पिटीशन में इनकी गैर मौजूदगी में इनकी 12 साल की मासूम बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी। आज दिन तक इस बाप ने अपनी बेटी को नहीं देखा। किस कदर वो आहो फरियाद कर रहा है ये भी आप देखें। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो है 6 महीने हो गए मेरी बच्ची का, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी उम्मे आनी बगुया जो है वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है।
यहाँ तक देखे कि पुलिस ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की कि मेरी बच्ची को एक दफ़ा भी मेरे सामने पेश नहीं किया, और उन लोगों को जो है इतनी उनको सहूलतें दी और उनके साथ जो है मिली रही, और मेरे को आज तक नहीं पता है कि मेरी बच्ची ज़िंदा भी है या नहीं है। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि मेरे 8 बच्चे हैं और मुझसे सवाल करते हैं। जब मैं कोर्ट जाता हूँ और रोज़ाना मैं कोर्ट से आता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं, छोटे बच्चे मेरे के उम्मे आनी कहाँ है। उसकी माँ मुझसे सवाल करती है कि मेरी बेटी कहाँ है, आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। हमारी अदालतें कब हमें इंसाफ देगी। जी, आपने मुलाहिजा किया इस बाप की बेबसी। अब मुलाहिजा कीजिएगा कि इस बाप की, एक 8 बच्चों का बाप और इसकी छोटे छोटे बच्चे किस तरह आहो फरियाद कर रहे हैं इंसाफ के लिए, अपनी बहन को देखने के लिए किस कदर तरस रहे हैं। यह वीडियो क्लिप भी मुलाहिजा कीजिएगा। वो से ये दरख्वास्त कर रही है मेरी बेटी कि अपने इसके बाबा का साथ दें ताकि इसकी आपी जल्द से जल्द आ जाए। बोलो। जी जनाब, अब यहां पर हम सवाल करते हैं, हम आवाज उठाते हैं उम्मे हानी के लिए, उसके वालिद के लिए कि इसको इंसाफ दो। अगर दुआ ज़हरा का केस कोर्ट ने जो एक सवाल करके इनको जवाब दिया कि जनाबे आला कि हम इतने बड़े केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं ले सके तो हम आपके केस में क्या एक्शन लेंगे, ट्रायल कोर्ट में जाएं। ट्रायल कोर्ट में जाने के बाद इसके केस को C क्लास करके वहां से खारिज कर दिया। अब ये बाप इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा नाक कर रहा है। एक गरीब आदमी जो ठेला लगाता है, जो मजदूर आदमी है, जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि कानून के साथ कैसे पेश आना है, कैसे हमने इंसाफ लेना है, किस कदर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। दुआ ज़हरा के लिए तमाम यूट्यूबर्स उठे, दुआ ज़हरा के लिए हर बंदे ने आवाज उठाई, क्यों वहां से इनको व्यूज मिल रहे थे। यहां पर कुछ यूट्यूबर्स ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जब उन्होंने देखा कि इस केस के ऊपर हमें व्यूज नहीं पड़ रहे तो उन्होंने इसको फॉलो करना छोड़ दिया। इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हम लोगों ने ये अहद कर रहे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर इसके लिए आवाज उठानी है। व्यूज का मैटर नहीं करना, आवाज को जारी रखना है, ट्वीट करना है, हमने मुख्तलिफ इदारों को ट्वीट करना है, हमने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमों को ट्वीट करना है, हमने अपने वज़रा को ट्वीट करना है, हमने अपने वज़ीर आज़म को ट्वीट करना है, हमने वज़ीर आला को सिंध को कि जनाब इस केस के ऊपर फौरी से एक्शन लिया जाए, इस गरीब बाप की बेटी को बाजियाब किया जाए। जब तक ये लोग इनकी बेटी को इनसे नहीं मिलाते, शेल्टर हाउस में ट्रांसफर नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं करते कि ये बेटी की उम्र 12 साल है और 18 साल क्यों लिखी गई है। इतना जुल्म, इतनी हनेर नगरी के एक बाप रो रो के पिट पिट के ये बात कह रहा है कि मेरी बेटी 12 साल की मासूम 6ठी क्लास की स्टूडेंट को 18 साल की बेटी, इसकी बच्ची बनाकर निकाहनामा पेश कर दिया गया। निकाहनामे में उस खंजीर आदमी आफ्ताब का कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ। 25-30 साल का एक बंदा है जिसने एक मासूम 12 साल की लड़की को अगवा करके जबरदस्ती निकाहनामा, एक 2 नंबर निकाहनामा पेश किया। और यहां पर उस बंदे को जिसने ये निकाहनामा रजिस्टर्ड किया, सबसे पहले कानून उसका गिरबान पकड़े, उससे पूछे कि किस तरह तुमने वेरिफिकेशन की, क्या आईडी कार्ड मौजूद था उम्मे हानी का, क्या उसके पास उम्मे हानी के बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद थे, क्या उसके पास इसका स्कूल सर्टिफिकेट मौजूद था, क्या प्रूफ था उसके पास कि उसने उम्मे हानी को 18 साल की लड़की डिक्लेयर करके ये निकाहनामे के ऊपर उसकी उम्र मेंशन की। हम इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, हम इसके लिए चीखेंगे, हम इसके लिए दुहाई देंगे इदारों को, हम इसके लिए जस्टिस के लिए हम अपने तमाम कानूनी इदारों के दरवाजे नाक करेंगे जब तक ये मुल्जमान गिरफ्तार ना हो, इनकी बेटी बाजियाब ना की जाए। कोई पता नहीं है इन 6 माह में कि इस बाप की बेटी, इस मां की बेटी अभी तक जिंदा भी है या मर चुकी है। शक्ल तक नहीं देख सके ये मां बाप। ये क्या इंसाफ है? ये कौन सा कानून है कि जिस बाप और मां ने ये बेटी को जन्म दिया वो ही इसको मिलने से कासिर है? कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है ये? किस कानून के तहत इन्होंने 18 साल की बेटी डिक्लेयर की? किस कानून के तहत इनके केस को रिजेक्ट किया गया? किस कानून के तहत ट्रायल बेस ने इनका केस C क्लास किया? सिर्फ पुलिस ने FIR में जबरदस्ती इस बंदे से यह बात लिखवाई कि हम FIR नहीं काटेंगे जब तक तुम नहीं लिखोगे कि तुम्हारी बेटी की उम्र 15 से 16 साल है।
हम सवाल करते हैं SHO बनियाली थाना से कि आप लोगों को जब ये वालिद बता रहा था कि मेरी बेटी 12 साल की है, मेरी बेटी 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, घर से सिलाई स्कूल में वो गई है, कपड़े लेकर वो वापस नहीं आई, आप लोगों ने मुल्जमान को 365B में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? पैसे खाए आपने, रिश्वत खाई है, प्रेशराइज थे, गुंडे थे, गैंगस्टर थे वो, जिसकी वजह से आप लोगों ने उन बंदों को गिरफ्तार तक करना पसंद नहीं किया। क्यों आपने 364 के आपसे उनसे बयान नहीं करवाए? क्यों बाप की मौजूदगी में आप लोगों ने बयान नहीं करवाए? क्यों बेटी को बाप से मिलने से रोका जा रहा है? किस कानून के तहत ये सारा काम हो रहा है? दुआ ज़हरा को इंसाफ देने के लिए तमाम यूट्यूबर उठे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने पैनल के तमाम यूट्यूबर से, नौशीन मुल्तानी प्लीज इस केस में हमारा साथ दो, मरियम फहद प्लीज इस केस में हमारा साथ दो, दिलशाद भाई प्लीज इस केस में हमारा साथ दो, न्यूज भाई सभा प्लीज इस केस में हमारा साथ दो, और उसके बाद तनवीर भाई आप इस केस में हमारा साथ दो। इसके बाद जितने भी यूट्यूबर हमारे साथ इस पैनल पे हैं, RJ उस्मान, आदि भाई, मैं खुद, इसके अलावा ट्रिगर डोज, तमीना अंजम, जितने भी यूट्यूबर इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं जो सितारा यासीन के लिए फाइट करते रहे, जो सितारा यासीन के लिए फाइट कर रहे हैं, निकले हक के लिए, निकले इंसाफ दिलाने के लिए, एक गरीब बाप को इंसाफ दिलाने के लिए। इमेजिन करें कि अगर आपके घर में आपकी बेटियों के साथ ये जुल्म किया जाए कि आप पीट रहे हो, आप शोर कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप फरियाद कर रहे हो कि मेरी बेटी 12 साल की है, मेरी बेटी 12 साल की है, मेरी बच्ची 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, तो कैसे पॉसिबल है कि निकाहनामे के ऊपर इसकी बेटी की उम्र 18 साल लिख के डिक्लेयर कर दिया कि वो अक्ल और बालग है? क्या ये बाप झूठ बोल रहा है? जिस बंदे ने शादी किए हुए 18 साल नहीं हुए, उसकी बेटी को 18 साल की पेश करके निकाहनामा दे के 365 के अगवा के केस से लोगों को तितर बितर किया गया। हम इमरान रियाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इकरारुल हसन शाह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि शाह जी प्लीज इंसाफ दिलाइए। हैदराबाद की ये बेटी उम्मे हानी आपके इंसाफ की मुंतजिर है। तमाम यूट्यूबर प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि छोड़ दे कंट्रोवर्सी, निकले ये प्लेटफॉर्म हक और सच के लिए इस्तेमाल करें। दुआ ज़हरा की तरह ये बेटी भी पिसी जा रही है, कोई पता नहीं है, गॉड नोज कि ये बच्ची कहां पर है, मां बाप को पता ही नहीं है। बूढ़ी मां बूढ़ा बाप फरियाद कर रहा है, बहन भाई रो रहे हैं कि हमारी बहन कहां पर है, हमारी बहन कहां पर है। लेकिन जिन्होंने ये जुल्म किया वो खोते के बच्चे, वो हरामी आराम से अपनी साइटों पे बच्चों को बेचते हैं, अगवा करते हैं, निकाहनामे बनाकर उनको यूज करते हैं, फिर बेच देते हैं। ऐसे ग्रोहों को पकड़ने के लिए तमाम यूट्यूबरों ने एका करना है, तमाम यूट्यूबरों ने खड़ा होना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उम्मे हानी की आवाज बनी है और हैशटैग इस्तेमाल करें, उम्मे हानी की आवाज, हैशटैग उम्मे हानी की आवाज। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखें और प्लीज मैं ये आप लोगों की से उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम यूट्यूबर्स इसको फॉलो करते हुए इसके हक के लिए आवाज उठाएं। खुदारा व्यूज की फिक्र मत करें, मत देखें कि हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं पड़ रहे, आवाज उठाते रहें, ट्वीट करते रहें, ट्वीट करें, वीडियोस बनाएं, एलविस में डिस्कस करें। उम्मे हानी के केस को हमने ऊपर लेके आना है, इदारों को जगाना है, इंसाफ के लिए अपने माथे पटकने हैं हमने अदालतों के आगे, हमने पुलिस स्टेशन में जाके वावेला करना है। एक बाप की फरियाद को हमने इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना है, सारी दुनिया को सुनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दोगे। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर इस हक और सच की आवाज में हमारा साथ दें। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला इस केस की जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे प्लेटफॉर्म से उम्मे हानी के लिए डेली बेस पे आवाज उठेगी, मैं डेली बेस पे एलविस करूंगा। मैं तमाम यूट्यूबरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो सितारा यासीन का भी साथ दे रहे थे, इस बाप की आह फरियाद सुनो, प्लीज इसका साथ दो, इसकी आवाज बनो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।